हाय, मेरा नाम है शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं कोटक स्टॉकशाला प्रेजेंटेड बाय कोटक सिक्योरिटीज और अपने इस वीडियो में हम समझेंगे मूविंग एवरेज को। टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में अगर कोई सबसे लोकप्रिय इंडिकेटर है तो वो मूविंग एवरेज है। मेरे पसंदीदा इंडिकेटर्स में अगर आप कहेंगे तो मैं मूविंग एवरेज को पहले पायदान पर रखता हूं। मेरा मानना है कि मूविंग एवरेज को समझना हर टेक्निकल एनालिस्ट समझने वाले के लिए ज़रूरी है। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस में थोड़ी सी भी रुचि रखते हैं तो मूविंग एवरेज सबसे इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स में से एक है। इस इंडिकेटर को हम विस्तार से समझेंगे अपने अगले 2-3 वीडियोज़ में। हर वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण हिस्से को उठाएंगे और विस्तार से आपको समझाएंगे। तो इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि मूविंग एवरेज होते क्या हैं और कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले ये समझिए मूविंग एवरेज क्या है। एवरेज यानी कि औसत। किसी भी स्टॉक के मूवमेंट का अगर एवरेज निकाला जाए तो उसको हम मूविंग एवरेज कहते हैं। अब आप कहेंगे कि एवरेज निकालने की ज़रूरत क्या है। कोई स्टॉक हर दिन बंद हो रहा है, क्लोजिंग का अगर आप ड्रॉ कीजिए तो क्लोजिंग से भी चार्ट बनता है, तो फिर मूविंग एवरेज का ज़रूरत क्या है। तो मूविंग एवरेज दरअसल सारी प्राइस की जो नॉइस है, जो मार्केट की नॉइस है, उसको क्लियर करके आपको ये बताता है कि बाजार में जो ट्रेंड है वो कैसा है। अगर कोई स्टॉक अपने किसी एक निश्चित मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो ये माना जाता है ये स्ट्रांग है, ये खरीदने लायक स्टॉक है या इंडेक्स है और इसमें मजबूती है और बाइंग बनी हुई है। जबकि अगर कोई महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज को तोड़कर स्टॉक नीचे जाता है तो ये माना जाता है भाई अब ये स्टॉक कमज़ोर है, या तो बेचकर निकल जाइए या अभी कम से कम नए सौदे ना बनाइए। एवरेज ज़रूरी इसलिए होता है। अब एवरेज कैलकुलेट कैसे होता है? सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि कोई एक स्टॉक है जिसने 1 तारीख को अपनी क्लोजिंग 100 रुपये पे दी, 2 तारीख को 105 पे दी, 3 तारीख को 110 पे दी, 4 तारीख को 106 पे दी, 5 तारीख को 108 पे दी। अब आप क्या करेंगे? इन पांचों को जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो एवरेज है वो आ जाएगा। तो जब आप किसी भी स्टॉक का एवरेज निकालते हैं तो दरअसल वो आपको ये बताता है, वो हर दिन को समान वेटेज देता है और उस प्राइस का एक एवरेज बता देता है कि इस प्राइस का जो एवरेज प्राइस है, जो औसत है, वो लगभग इतना रहता है। इसको आप ऐसे समझिए, हमारे घर में किसी को फीवर आता है तो हम कैसे उसका फीवर चेक करते हैं? फीवर चेक करते हैं तो कभी फीवर 102 है, कभी फीवर 103 है, कभी फीवर 101 है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है कि कैसा फीवर है बच्चे का, या जो पेशेंट आप लेके गए उसको कितना फीवर है, तो हम बताते हैं डॉक्टर साहब 2 दिन से फीवर 100 से नीचे तो गया ही नहीं है। अब आपने डॉक्टर को अलग अलग नहीं बताया कि एक दिन कितना था, सुबह कितना था, शाम कितना था। आपने एक मोटा एवरेज बताया कि डॉक्टर साहब 101 से नीचे तो गया नहीं है या 100 से नीचे तो गया नहीं है। बस ऐसे ही समझ लीजिए, आपने सारी नॉइस क्लियर कर दी। हर घंटे का, हर दिन का, सुबह शाम का बुखार ना बता के सीधे ये बता दिया कि भैया बुखार पिछले 3 दिन से 100 के ऊपर बना हुआ है। ठीक ऐसे ही मूविंग एवरेज प्राइस का या स्टॉक का होता है। एवरेज आपको ये बताता है कि स्टॉक इस समय किस लेवल पर ट्रेड कर रहा है या उस स्टॉक के इंडेक्स की लाइफ में कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है। अब मूविंग एवरेजेस 2 तरीके के होते हैं, एक सिंपल मूविंग एवरेज, एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दोनों में क्या बुनियादी अंतर है? सिंपल मूविंग एवरेज आप जितने भी दिन का निकालते हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज में हर दिन को बराबर वेटेज दिया जाता है। मतलब समझिए, अगर आप 20 दिन का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो हर दिन को बराबर वेटेज दिया जाएगा। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में अगर आप 10 दिन का मूविंग एवरेज निकाल रहे हैं तो 10वें दिन का जो वेटेज होगा वो 9वें दिन से ज़्यादा होगा, 9वें दिन का जो वेटिंग एवरेज होगा वो 8वें दिन से ज़्यादा होगा। यानी कि जो वेटेज है वो पास के दिनों का ज़्यादा होता है बनस्पत उन दिनों के जो उससे दूर होते हैं। अब इनका इस्तेमाल कहाँ होता है? तो सिंपल मूविंग एवरेज जब आप मीडियम या लॉन्ग टर्म या लंबी अवधि का कोई सौदा ले रहे होते हैं तब आपको जो एवरेज इस्तेमाल किया जाता है, जिस मूविंग एवरेज का आप इस्तेमाल करते हैं वो सिंपल मूविंग एवरेज होता है। यानी कि जब आप डेली चार्ट पर, वीकली चार्ट पर या मंथली चार्ट पर मूविंग एवरेज लगाएंगे तो सिंपल मूविंग एवरेज लगाना ज़्यादा रिकमेंडेड है और लंबे दिनों का, दूर के दिनों का, 50 दिन का, 200 दिन का, इस तरीके के मूविंग एवरेज लगाए जाते हैं। जबकि EMA जनरली ट्रेडिंग में इस्तेमाल होता है। EMA ज़्यादा रिस्पॉन्सिव माना जाता है क्योंकि वो
पास के दिनों को ज़्यादा वेटेज देता है, तो ट्रेंड के जो रिवर्सल हैं छोटी अवधि में, वो ये माना जाता है कि ईएमए से ज़्यादा एप्ट आते हैं। तो ईएमए में क्या होता है कि जैसे आप मान लीजिए छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, या 10 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, या सेकंड चार्ट देख रहे हैं, या टिक बाय टिक चार्ट देख रहे हैं, तो वहां पर जब आप मूविंग एवरेज लगाएंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाएंगे। अब ईएमए का इस्तेमाल इंट्राडे ट्रेडिंग में और कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग में, जहां 2-4-5 दिन के सौदे लिए जाते हैं। लेकिन जब आप हफ्तों के, महीनों के या लंबी अवधि के सौदे ले रहे हैं तो सिंपल मूविंग एवरेज बड़े टाइम फ्रेम के चार्ट पर लगाना बेहतर माना जाता है। अब आपको मैं एक बहुत छोटे से एग्जांपल से, एक छोटे से स्टॉक से दोनों एवरेजेस का अंतर समझाऊंगा। आपकी स्क्रीन पर इस समय रिलायंस का डेली चार्ट है, जिसमें मैंने 50 दिन का मूविंग एवरेज लगा रखा है। रिलायंस का डेली चार्ट पर 50 दिन का मूविंग एवरेज, 50 दिन बड़ी अवधि है, सिंपल मूविंग एवरेज इसलिए मैंने लगाया है। देखिए चार्ट क्या बता रहा है। रिलायंस ने अगस्त 2024 में 50 दिन का मूविंग एवरेज तोड़कर नीचे आया था और उस दिन से आज का दिन है रिलायंस दोबारा 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर निकल नहीं पाया, उसके ऊपर टिक नहीं पाया। अब आप समझ गए होंगे कि बाजार में ये जो चर्चाएं हैं कि रिलायंस का स्टॉक पिछले काफ़ी समय से परफॉर्म नहीं कर रहा है, 20% से ज़्यादा 25% तक टूट चुका है, ये बातें क्यों चल रही हैं? रिलायंस में जो अलग अलग कहानियां चल रही हैं कि बाजार में रिलायंस अब अच्छा परफॉर्मर नहीं बचा है, रिलायंस में अभी बहुत तेज़ी से बाइंग की सलाह नहीं दी जा रही है, उसके पीछे की बात यह है क्योंकि चार्ट्स पर रिलायंस कमज़ोर दिख रहा है, 50 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे लगातार ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप रिलायंस के निवेशक हैं तब आपके लिए ये बात ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन अगर आप रिलायंस के ट्रेडर हैं, यानी कि आप सुबह खरीद के शाम बेचते हैं, 1-2 घंटे के, 1-2 दिन के सौदे करते हैं, तब क्या है? तब आप रिलायंस के 5 मिनट के चार्ट पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाइए 9 दिन का और देखिए तस्वीर कैसे बदलती है। आपकी स्क्रीन पर इस समय जो चार्ट है वो रिलायंस का चार्ट है, 5 मिनट का चार्ट है और 9 दिन के ईएमए के साथ है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ है। देखिए तस्वीर क्या दिख रही है। जो लास्ट कैंडल बनी है वो ईएमए से जस्ट ऊपर बनी है, यानी कि ये बता रही है कि अगर आप कुछ घंटों के, 1-आध दिन के सौदे कर रहे हैं तो बाइंग का एक इंडिकेटर आपको यहाँ मिल रहा है। ट्रेडिंग में ईएमए छोटे टाइम फ्रेम पर रिलायंस में ट्रेड का एक सिग्नल दे रहा है। एसएमए लंबी अवधि में रिलायंस के डेली चार्ट पर यह कह रहा है कि अभी इससे दूर रहिए, नई बाइंग ना कीजिए। मूविंग एवरेज और ये कितने तरह का होता है ये आपको समझ आया होगा। अगले वीडियो में मूविंग एवरेज को और विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस वीडियो में जुड़ने के लिए शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियोस के लिए बने रहिए कोटक स्टॉकशाला के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.